अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बेटा जी, फर्स्ट वीडियो में हमने तमाम बेसिक फार्मूलाए डिस्कस किए। मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर एमआर, मास मोल का रिलेशनशिप डिस्कस किया। मोल इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, दैट इज द फार्मूला व्हिच इज यूज्ड फॉर द सॉल्यूशंस, जहां पे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को डिस्कस किया जाता है। एंड हाउ कैन वी रीअरेंज दिस फार्मूला टू गेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। और तीसरा फार्मूला हमने डिस्कस किया, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर 24, दैट इज फॉर द गैसेस के 1 mole of any gas will occupy 24 decimeter cube volume at room temperature and pressure. This is the third formula. Then we use these three formulae to calculate the number of particles. Number of particles में आ जाता है number of molecules, number of atoms and number of ions. किस तरह से number of molecules को find out किया जा सकता है? By using Avogadro's constant 6.02 multiplied by 10 raised to the power 23 को मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इन दिस वे यू विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स को कैलकुलेट करना हो तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स with the number of atoms present in the formula of the particular compound. For example, H2O है तो उसमें 3 एटम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो वीडियो नंबर 1 को आप देख सकते हो, मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री की। और अपार्ट फ्रॉम दिस वी डिस्कस स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए मैंने बहुत प्रिसाइजली आपको कुछ स्टेप्स बता दिए थे। स्टेप नंबर 1 में आपको बताया कि जब कभी भी एक सब्सटेंस के मोल्स प्रोवाइड किए गए हो, मास प्रोवाइड किया गया हो, वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया हो, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द मास, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन और मोल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस, इन दैट वे समझ जाएं कि यह स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक इनटू द इक्वेशन, आइदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। सेकंड स्टेप कि आपको जो भी सब्सटेंस का मास दिया गया है, मोल्स दिए गए हैं या वॉल्यूम गिवन है या कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो इनको यूज करते हुए मोल्स निकाल लीजिए। ठीक है। स्टेप नंबर 2, जो भी सब्सटेंस का आपने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसके मोल्स को कैलकुलेट कर लें बाय यूजिंग द रेशियो मेथड। ठीक है। और स्टेप नंबर 3, बेसिक फार्मूला को यूज करो और मोल्स के थ्रू वॉल्यूम, मास या दूसरी क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर लो। दिस इज द वे टू सॉल्व द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। वी डिड सम क्वेश्चंस इन द लास्ट क्लास, पीछे वी डिड सम क्वेश्चंस इन द लास्ट क्लास। आज हम फर्दर वहीं से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस फर्दर सॉल्व करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के, और देन वी विल कम ओवर द परसेंटेज यील्ड। So let's have a look on this now. Question number 1, what is the concentration of a solution containing 1.0 gram of sodium hydroxide in 250 centimeter cube of the solution? So बेटा जी, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो इस वक्त विजिबल है, यहां पे ऑब्जर्व करो, क्या फाइंड आउट करना है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। और 1 ग्राम आपको प्रोवाइड किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोवाइड किया गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम है। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास मौजूद है। कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट किस तरह से किया जा सकता है? कंसंट्रेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है आपके पास, मोल्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। सो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। This is the formula which we have to use here, moles over volume. So moles calculate करने होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? You have mass, so mass और moles का रिलेशनशिप ऑब्जर्व करें तो moles is equals to mass over mr। सोडियम हाइड्रोक्साइड का mr होता है 40, तो 1 over 40 को सिंप्लीफाई करेंगे and we will get the number of moles 1 divided by 40 and I am getting here 0.25। 0.025, these are the moles divided by volume से इसको डिवाइड करना है। वॉल्यूम है आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम
हमारे किसी काम का नहीं है, हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग विद 1000. सो इन दिस वे वी विल गेट 0.250. सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. एंड वी आर गेटिंग 0.1. सो अब चेक करें 0.1 कहां पे आ रहा है आपके पास, इन द बी ऑप्शन. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. So let's have a look on this question now. Sodium hydrogen carbonate decomposes on heating and it produces sodium carbonate, H2O and carbon dioxide. In an experiment, 5 moles of sample of hydrogen carbonate is heated. Which volume of carbon dioxide is produced? तो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने को कहा गया है. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टोइकियोमेट्री. सो स्टोइकियोमेट्री का आपको मेथड क्या बताया था, पहले हम उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन आई विल यूज द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस एमसीक्यू. स्टेप नंबर 1 आपको बताया था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालेंगे, आपके पास पहले से ही मौजूद है यहां पे 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं. सेकंड स्टेप क्या होता था, यूज रेशियो मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस. तो यहां पे अदर सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. बैलेंस्ड इक्वेशन में देखेंगे 2:1 आ गया, 2:1 और कैलकुलेटेड मोल्स थे 5. सो इट इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट x इक्वल्स टू 2.5. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द बेसिक फार्मूला of the moles to calculate the volume. Volume is equals to moles multiplied by 24 होता है. 2.5 multiplied by 24 करोगे and you will get your result 60 decimeter cube. So in this way we calculated the required result जो कि आपके पास आ रहा है D ऑप्शन में, which is the answer. All right? अब MCQ में जब यही क्वेश्चन आ जाए तो उसको शॉर्टली हमने किस तरह से सॉल्व करना होता है. 5 मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, दिस इज मेथड नंबर 2. 5 moles of sodium hydrogen carbonate and we have to calculate the volume of carbon dioxide. बेटा जी यहां पे देखो 2:1 है मोल्स, हाफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जब 2 moles of sodium hydrogen carbonate यूज किए गए. when we will have 5 moles of sodium hydrogen carbonate, in this way we will get 2.5 moles of carbon dioxide. सो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम के लिए वी विल यूज दिस स्टेप टू कैलकुलेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है जी. सो डायरेक्टली यहां पे सॉल्व कर लो, माइंड मैथ्स करते हुए वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. 10 centimeter cube sample of the gaseous hydrocarbon is completely burnt in the presence of oxygen. The total volume of the products is 70 centimeter cube. सो बेटा जी यहां पे आपने ऑब्जर्व करना है वॉल्यूम का रिलेशनशिप और मोल्स का रिलेशनशिप. वॉल्यूम मोल्स रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो यहां पे वी हैव 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोकार्बन. वी डोंट नो कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन 10 सेंटीमीटर क्यूब है एंड इट प्रोड्यूसेस 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, H2O and the carbon dioxide. Both are in the gaseous state. So ratio यहाँ पे है 10 centimeter cube that is producing 70 centimeter cube of the volume. So I am simplifying this expression कि 1:7 decimeter cube है वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम का, और मोल्स की भी रेशियो सेम होनी चाहिए. रेशियो शुड बी सेम. So let's have a look in these options. There is 1 mole of methane and it produces 3 moles of the products. So 1:3 होगी, so it must be incorrect. There is 1 mole of ethene gas and it produces 2 + 2 moles. There are total 4 moles of the products here. So again this is incorrect. हमने वो option select करनी है जहां पे 1:7 आ जाए. So here we have 1 mole of propane and it produces 3 + 4 moles of the products, total 7 moles hai. So it must be correct option. In the last option we have 2 moles of
ethane that is producing 10 moles of the products. So here we are observing 1:5 moles, 1:7 moles in the C option, which is correct answer, 1:4 moles in the B option, which is incorrect, 1:3 moles in the A option, that is again incorrect. So C must be the answer because we are observing the same pattern, we are observing the same relationship, volume mole relationship. Okay, so here we have C option. तो बेटा लेट्स सॉल्व दिस दिस 2 मार्कर क्वेश्चन जो कि पास पेपर का ही क्वेश्चन है. Fe2O3 plus 3 carbon monoxide it produces 2 iron metals के moles or 3 moles of carbon dioxide. Calculate the maximum mass of iron formed when 12.5 grams of iron oxide reacts with the excess carbon monoxide. Carbon monoxide excess है तो it means this must be limiting reactant. So हमने फाइंड आउट करना है मैस ऑफ आयरन. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. और क्या प्रोवाइड किया गया? आयरन का मैस, आयरन ऑक्साइड का मैस दैट इज 12.5 ग्राम्स आयरन ऑक्साइड का मैस गिवन है. व्हेन the quantity of one substance is given to you and the quantity of the other substance is required, so that is the question of stoichiometric calculations. So beta stoichiometry में step number 1 होता था number of moles को calculate कर लें. number of moles किसके calculate किए जा सकते हैं? mass जिसका provide किया गया है. So moles is equals to mass over mr. mass is 12.5 divided by iron oxide Fe2O3 का mr कितना बनेगा जी? 2 into 56 plus 3 into 16, that is 48 plus 112. That is 160. 160 को डिवाइड करना है 12.5 डिवाइडेड बाय 160 एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट दैट इज, नजर ही नहीं आ रहा कैलकुलेटर पे, दोबारा करना पड़ना है. मेरे वाले मोबाइल दे दो. जहाँ पे ये एमसीक्यू सॉल्व करके, ये देखना, ये सॉल्व करके ना मैं अभी आगे आ गया था इस क्वेश्चन पे, तो वहां पे कट कर देना. अब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? So let's solve this question now. We have iron oxide that is reacting with 3 moles of carbon monoxide and it produces 2 moles of iron metal atoms and 3 moles of carbon dioxide. Calculate the maximum mass of iron. Maximum mass of iron calculate करना है and they have provided us the iron oxide's mass. So iron oxide और iron का relationship यहाँ पे observe किया गया है. We have the mass of iron oxide that is 12.5 grams and this is what you have to calculate mass of the iron. So बेटा जब आपको एक substance की information provide की गई है and examiner is asking to calculate the quantity of the other substance, this is the question of stoichiometry. Stoichiometry के steps मैंने आपको बताए थे. Step number 1 क्या होता था? moles को calculate कर लें जो भी आपको given quantities provide की गई हैं. तो यहाँ पे आपके पास mass है. mass 12.5 था, डिवाइड कर दो इसको Fe2O3 के मैस के साथ. Fe2O3 का मैस कितना बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 48, इट मेक्स 160. तो बेटा जी 160 को डिवाइड करना है, 12.5 को डिवाइड करना है 160 से एंड इन दिस वे आई एम गेटिंग 0.078125. These are the number of moles. ये किसके moles मैंने calculate कर लिए? आयरन ऑक्साइड के. Step number 2 बेटा जी use ratio method to calculate the moles of
द रिक्वायर्ड सब्सटेंस इज आयरन। रेशियो मेथड को यूज करेंगे Fe2O3 रेशियो Fe। सो इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी हैव टू लुक कितने कितने मोल्स हैं यहां पे। देयर इज 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड देयर आर 2 मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द आयरन। और कैलकुलेटेड मोल्स आयरन ऑक्साइड के आपके स्टेप नंबर 1 में है 0.078125 एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट नाउ। x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट दैट मस्ट बी डबल देन द फर्स्ट ऑप्शन जो स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x आ रहा है 0.15625। दीज आर द मोल्स ऑफ आयरन। ठीक है जी, मोल्स आपने निकाल लिए। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करना है। बेटा जी कैलकुलेट द मास, मास कैलकुलेट करना है। तो मास के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू mr या ar। हियर वी हैव आयरन, आयरन के लिए ar यूज करेंगे। आयरन का ar होता है 56, मोल्स कितने निकले 0.15625। सो बेटा जी मास इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी रिजल्ट आया था उसको 56 से मल्टीप्लाई करें एंड लेट मी चेक दिस, मल्टीप्लाई बाय 56 and we are getting this result, mass equals to 8.75 grams. So this is the required result. All right, 8.75। अब बेटा यहीं से फर्दर एक कॉन्सेप्ट मैं ड्राइव करवाता हूं आपको, अंडरस्टैंड करना है इस पॉइंट को। जो भी मैथ आप कैलकुलेट करते हो बाय यूजिंग स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री से जो भी मास या वॉल्यूम आपको मिलता है, दिस इज एक्चुअली योर थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड। समटाइम्स ना स्टूडेंट्स हर टॉपिक को सेपरेट अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्री, अलग टॉपिक नहीं है। इट इज द सेम थिंग। थ्योरेटिकल यील्ड होती है ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का रिजल्ट निकलता है। ठीक है, सो यहां पे अंडरस्टैंड करते हैं हम परसेंटेज यील्ड को। अब परसेंटेज यील्ड क्या होती है? हियर वी हैव अ फॉर्मूला। परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, theoretical yield percentage कहा गया है, so that's why we have to multiply this expression with 100. So this is the required formula which we have to use here to calculate the percentage yield. अब याद रखना, या तो एग्जामिनर आपको कहता है परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर लीजिए, सो इन दैट वे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को हम यूज करते हुए मास या वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी योर थ्योरेटिकल यील्ड। सो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री। ऑलराइट, ये याद रखना प्लीज। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से जो भी रिजल्ट निकलेगा दैट इज योर थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड आपको प्रोवाइड की गई होती है जो कि एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन की गई होती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड ये प्रोवाइड की गई होती है। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक on the question now. Titanium is made by reducing titanium chloride using magnesium. So this is the equation you can see here. Titanium chloride is reacting with magnesium and it produces magnesium chloride and titanium. Calculate the mass of titanium. This is what you have to calculate. Mass of titanium. तो बेटा जब कैलकुलेट करना है mass of titanium made from 100 gram of titanium chloride, so this must be your actual yield. So in this question इन्होंने फाइंड आउट करने को कहा गया आपको एक्चुअल यील्ड को, क्योंकि यहां पे हमें नजर आ रहा है परसेंटेज यील्ड। जब भी परसेंटेज यील्ड आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इट मींस
दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल यील्ड, ये याद रखें, या तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने को कहते हैं या तो एक्चुअल यील्ड फाइंड आउट करने को कहते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव टू यूज द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इग्नोर करें सारी चीजों को और माइंड में ले आए, जब परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन आ गया कि स्टोइकियोमेट्री कैसे आपने अप्लाई करनी है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी? स्टेप नंबर 1, मोल्स को कैलकुलेट कर लें। मोल्स इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय TiCl4 का जो मास होएगा वो कितना होगा? Ti दैट इज 48, तो 48 प्लस 190 आ गया, 190 से 1000 को डिवाइड किया, 1000 is divided by 190 and we are getting this result 5.263. These are the number of moles. ये आपके पास मोल्स निकल आए। स्टेप नंबर 2 क्या होता था जी? यूज रेशियो मेथड। किन के दरमियान में रेशियो मेथड होएगा? टाइटेनियम और टाइटेनियम क्लोराइड के दरमियान में रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, so here we have to use the same thing, titanium chloride ratio titanium. So here we have 1:1, so जितने moles titanium क्लोराइड के आपने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किए हैं उतने ही मोल्स टाइटेनियम के भी होंगे, 5.263, that is x, so it must be same, x equals to 5.263 moles. और स्टेप नंबर 3 क्या होता था? यूज बेसिक फार्मूला टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। सो यहां पे हमने फाइंड आउट करना है मास को, मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू mr। मोल्स कितने हैं जी? 5.263, मल्टीप्लाई कर दें इसको 48 के साथ, सो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट 5.263 multiplied by 48. So in this way we are getting the result that is 5252.63. This is the required mass. अब ये जो mass निकला है, this is your theoretical yield. Understand this thing, this is your theoretical yield. Now we have to put this value in the final expression. Percentage yield है 90%, 0.9 equals to actual yield आपने कैलकुलेट करनी है which is your required mass divided by theoretical yield is 252.63. बेटा यहाँ पे मैं 100 से अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली पहले ही डिवाइड करके लिख दिया है। ओके, यहाँ आप इस तरह से लिख लो, 90 है आपके पास, here we have 100 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, so that becomes 90 over 100, it is equal to 0.9 multiplied by 252.63. So in this way you will get the actual yield. करके देखते हैं जी, 0.9 से इसको multiply by 0.9 and this is your required result, that is 227.36 grams. This is your required mass, or you can say required actual yield. So होप सो एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड का भी कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। We'll look over the few more questions. So let's move on the limiting reactant now. Limiting reactant होता क्या है? And we'll solve few questions regarding this topic as well here. So the first thing which we have to take in the mind कि reactants जो भी यूज हो रहे होते हैं उनमें से कुछ होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और कुछ होते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। So what is limiting reactant? This is the main thing which we have to understand here. Beta, the reactant which consumes earlier, which actually controls the chemical reaction, that is called as a limiting reactant. So हम इसको define करें तो किस तरह से करेंगे? The key point which I am telling you right now, उसको आपने याद रखना है। Limiting reactant किस तरह से हमने identify करना है? जो जल्दी consume हो गया, it is theoretically okay, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इक्वेशन से भी, for sometimes we can identify limiting reactants but not
एवरी टाइम। सो किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉट, तो उसके लिए की पॉइंट ये याद रखें, विच प्रोड्यूसेस रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस less number of moles of the product. So this is the main point. ऐसा reactant जो कम प्रोडक्ट के मोल्स प्रोड्यूस करेगा, दैट इज एक्चुअली द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी जस्ट आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है और लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, स्टोइकियोमेट्री से ही ये टॉपिक रिलेट करता है। स्टोइकियोमेट्री में आपने ऑब्जर्व किया होगा, या तो रिएक्टेंट के मैस को, मोल्स को, वॉल्यूम को या किसी भी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने को कहा जाता था, तो प्रोडक्ट गिवन होता था। और समटाइम्स वी ऑब्जर्व दिस थिंग कि एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती थी, क्वांटिटीज प्रोवाइड की गई होती थी, और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को हमने फाइंड आउट करना होता था। बट दिस टाइम यू विल ऑब्जर्व कि किसी भी रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट्स है ना, या तीन रिएक्टेंट्स हैं, उनमें से दो रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द अमाउंट ऑफ Fe। ये प्रोडक्ट की अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फॉर्म्ड इन द मोल्स, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ आयरन when 4 moles of the carbon monoxide are made to react with 2 moles of iron oxide। So बेटा यहां पे ऑब्जर्व करो, दिस इज आयरन ऑक्साइड, इसके कितने मोल्स आपको प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन में, 2 मोल्स। और कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोवाइड किए गए हैं, 4 मोल्स। So they have given you the information about these both reactants। तो अब इसमें से दिस इज व्हाट वी हैव टू डू कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के कम मोल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दैट विल बी द रिएक्टेंट विच एक्चुअली कंट्रोल्स द रिएक्शन, जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपको प्रोडक्ट का मैस प्रोवाइड कर सकता है, प्रोडक्ट का आपको वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर। ओके, अब किस तरह से करेंगे, नाउ हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग। बेटा सबसे पहले आपने स्टोइकियोमेट्री में क्या देखना होता था, इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। सो दिस इज द सेम थिंग विल ऑब्जर्व हियर। इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? नो, इट इज नॉट बैलेंस्ड। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ये वैसे केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, विल डिस्कस दिस केमिकल रिएक्शन इन मेटल्स। मेटल्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हेन विल डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन का, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में वी विल ऑब्जर्व दिस केमिकल रिएक्शन। सो हियर यू हैव 3 ऑक्सीजन एटम्स जो कि आयरन रिमूव कर रही है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली गेनिंग दैट ऑक्सीजन। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड अगर होंगे तो इट कैन गेट दीज 3 ऑक्सीजन फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड, और it will convert into the 3 carbon dioxide molecules in this way। क्योंकि एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन लेगा, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड सेकंड ऑक्सीजन लेगा, थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड थर्ड ऑक्सीजन ले लेगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो आयरन है, आयरन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी इन दिस प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन को देखना है, आइदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। सो वी डिड दिस थिंग। स्टेप नंबर 1, बैलेंस्ड इक्वेशन को देखना है आपने, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सो वी डिड दिस थिंग। आफ्टर दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉट। अब उसको किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना होता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस थिंग। दोनों रिएक्टेंट्स को आप यूज करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स
आपको प्रोवाइड किए गए इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 मोल्स। तो बेटा 4 मोल्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के। ऑन द अदर हैंड वी हैव Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कितने मोल्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं? ओनली 2 मोल्स। ओके, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। इक्वेशन जब बैलेंस की जा रही है तो उसके साथ कितने मोल्स लिखे जा रहे हैं उससे हमें डिवाइड करना होगा। दैट इज 4/3 and here we have to divide with 1. So 4/3 that is equivalent to 1.333 and 2 divided by 1 equals to 2. So beta we have less number of moles of the carbon monoxide and greater number of moles of iron oxide here. So beta according to this carbon monoxide is a limiting reactant. All right, ये एक मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग एंड विच रिएक्टेंट इज एक्सेस। दूसरा मेथड क्या होगा? मेथड 2। दिस इज मेथड नंबर 1। कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपेयर कीजिए विद द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट Fe के साथ, जो यहां पे प्रोडक्ट है। ऑन द अदर हैंड वी विल कंपेयर Fe2O3 with iron. So बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स हैं? इन द बैलेंस्ड इक्वेशन देयर आर 3 मोल्स। और आयरन के कितने मोल्स हैं इन द बैलेंस्ड इक्वेशन? जस्ट लाइक स्टोइकियोमेट्री 3:2 आ गया। कितने कैलकुलेट कितने गिवन मोल्स थे? 4 मोल्स थे कार्बन मोनोऑक्साइड के। दिस इज x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर। You have to do the same thing here, 1:2. You are given with the 2 moles, so that is x. Cross multiply करोगे तो x becomes 4, and here we'll get x equals to 8/3. So this becomes 2.666. So beta, which reactant is producing less number of moles of the product? Obviously the carbon monoxide. So carbon monoxide is a limiting reactant. This is the method which we have to use. ठीक है, और यहां पे you are observing कि moles आपके दोनों निकल आए हैं। By using this reactant 4 moles iron produce हो रहे हैं। By using carbon monoxide 2.66 moles iron के produce हो रहे हैं। So we have to select this option. This must be the final required answer. Amount of iron formed कितने हो रहे हैं? 2.66। जो limiting reactant moles या mass produce करवाएगा that will be the required result. All right, because reaction को control कौन करता है? Limiting reactant. So this is the way we have to solve this question. यहां पे आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को सॉल्व कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था फर्स्ट मेथड से। सो यू कैन यूज द सेम मेथड फर्दर। इसके मोल्स को 1.333 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए विद द मोल्स ऑफ आयरन। आयरन के कितने मोल्स हैं बेटा इन द बैलेंस्ड इक्वेशन? देयर आर 2 मोल्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यू विल गेट 2.666 moles. So we are getting the same result by using both methods. So जो method आपको आसान लगता है, you can use that method to solve the questions of limiting reactant. एक और question को solve करते हैं जी। Here we have 6.02 grams of rubidium hydroxide that was reacted with 8.3 of phosphoric acid to form rubidium phosphate and water in the following reaction. So there are 3 moles in this balanced equation. Equation में 1 mole है, 1 mole है, 3 moles है. And how much rubidium hydroxide is given to you? 6.02 grams. And how much phosphoric acid is given to you? That is 8.3 grams. So बेटा reactants की information provide की गई है
and they are asking which reactant is a limiting reactant and how much mass of rubidium phosphate is produced. This is rubidium phosphate and we have to find out the mass of rubidium phosphate here. This is our required quantity, mass of rubidium phosphate. So क्या method होएगा? सबसे पहले equation देखनी है balanced है या नहीं है. So it is already balanced. So in the step number 2, we have to find out the moles just like we did in the stoichiometric calculations. रुबिडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लीजिए पहले. कैसे निकालेंगे जी? 6.02 मोल्स आपको ग्राम्स प्रोवाइड किए गए हैं. 6.02 डिवाइडेड बाय the MR of rubidium hydroxide is 102, that is given to you. Phosphoric acid के लिए H3PO4 you have 8.3 grams divided by rubidium phosphate का MR होता है बेटा 98. Just like sulfuric acid, you can calculate this by yourself. 6.02 divided by 102 करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.059. These are the moles of rubidium hydroxide. Similarly, we have to find out the moles of the phosphoric acid. 8.3 divided by 98. So we are getting 0.08469. तो मैं 7 लिख लेता हूं. All right. So now we have the moles. We have to find out the limiting reactant and the mass of the rubidium phosphate. So I am using the method number 2. रुबिडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को कंपेयर करवा दीजिए विद रुबिडियम फॉस्फेट. H3PO4 के मोल्स को कंपेयर करवा दीजिए विद रुबिडियम फॉस्फेट. यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट के साथ सेपरेटली कंपेयर करवा दिया करें रेशियो मेथड को यूज करते हुए. सो इन द बैलेंस्ड इक्वेशन वी हैव 3 मोल्स एंड वी हैव 1 मोल. ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल्स. कैलकुलेटेड मोल्स कितने हैं? 0.059 रेशियो x. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट अवर रिजल्ट. वी हैव 1 मोल रेशियो 1 मोल and calculated moles are 0.0847, that is x. So cross multiply करके यही रिजल्ट आ जाएगा. x equals to 0.0847 moles of rubidium phosphate. And here we have to multiply. 3x आ जाएगा equals to 0.059. So 3 यहाँ पे आके divide हो जाएगा. So let's divide this value. 0.059 divided by 3 and in this way we'll get 0.019666. These are the moles of rubidium phosphate. So बेटा अब आपने बताना है कहां पे कम मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं. Obviously here phosphoric acid is producing 0.0847 moles of rubidium phosphate. So greater moles produce हो रहे हैं यहां पे, less moles produce हो रहे हैं यहां पे product के. So that's why rubidium hydroxide is a limiting reactant and phosphoric acid is an excess reactant. So now we have to use the moles produced by the rubidium hydroxide which is 0.01966. हमने फाइंड आउट करना है mass को. mass के लिए we have to multiply the moles with its MR. रुबिडियम फॉस्फेट का MR यहां पे गिवन है, that is 350. this is given to you 350. so 350 से यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे and in this way we will get the final result in the mass in the grams. Multiply by 350 kiya, so we got this value
6.883 grams. So beta, that is our required result. All right. So this is the way to calculate the mass. बेटा स्टोइकियोमेट्री को ही याद रखे माइंड में, जिस तरह स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन समझाई है, स्टेप्स उसके बताए हैं, विल यूज द सेम थिंग हियर फॉर द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स. Here we have the last question. Determine the limiting reactant when 6.33 grams HCl and 8.99 grams NaOH react together. So first of all, we have to make its equation. HCl, it will react with NaOH and it forms NaCl plus H2O. This is simple neutralization equation. So I am expecting that everyone knows this equation. Hydrochloric acid reacts with the sodium hydroxide and it produces sodium chloride and water. तो बेटा यहाँ पे you can see the mass of HCl given to you, which is 6.33. 6.33 grams. और sodium hydroxide का 8.99 grams are also given to you. Determine which reactant is limiting reactant. तो बेटा यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, किसी का मैस नहीं निकालना, किसी का मोल्स नहीं निकालने. सो वी कैन इजीली यूज दिस मेथड नंबर 1, जिसमें दोनों को कंपेयर करवा दीजिए, HCl और NaOH को. यू हैव 6.33 मोल्स, तो डिवाइड करना होगा विद इट्स MR विच इज 36.5. कैलकुलेट कीजिए इसको. ऑन द अदर हैंड वी हैव 8.99 grams divided by, that is 40. So इसको simplify करते हैं तो we will get the result 6.33 divided by 36.5, तो 0.1734. These are the moles of HCl. Here we will get 8.99 divided by 40, so 0.22475. These are the moles of NaOH. दोनों की एक एक मोल है तो 1 से ही डिवाइड करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा. तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से कि it has less number of moles, it has greater number of moles. So beta ji, this one is a limiting reactant and this one is the excess reactant. Simple as that.